नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिटी प्लस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग में पढ़ा रहे थे, आपको पिछला सेशन जो दिया हमने हिंदी शब्द वर्गीकरण, और आज हमारा ये सेशन अंग्रेजी अक्षरों एवं शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे इसका इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड्स। तो उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसमें कि क्या कुछ दिया होता है, इसको समझेंगे आज बेसिक से। तो ये न्यू चैप्टर आपका, इसमें हमने पिछले सेशन में एक क्वेश्चन दिया था, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और दोस्तों, इसका जवाब आप देख लीजिए। मैंने बताया था जैसा कि 5 या 4 वर्ड दिए हुए होते हैं, जिनमें से 5 वर्ड दिए होते हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक संबंध रखते हैं और एक भिन्न होता है, उसे पहचानना होता है, आपको बताना होता है, वही आपका आंसर होता है। तो इसमें दिया है ग्रसनी, निलय, महाशिरा, आलिंद और धमनी। यह क्वेश्चन आपका IBPS RRB 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ग्रसनी, निलय, महाशिरा, आलिंद और धमनी। तो देखेंगे कि ग्रसनी को अगर छोड़ दें तो निलय, महाशिरा, आलिंद और धमनी किसी एक प्रकार से संबंध रखते हैं, जो कि हमारे रक्त पर संचरण है, और ग्रसनी हमारा एक आहार तंत्र होता है। इस प्रकार से ये भिन्न है, यानी कि ग्रसनी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड्स। तो दोस्तों, इसको आज बेसिक से समझेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पहचानने हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों मैं आपको कि रीजनिंग में जाते समय, यानी कि रीजनिंग का टेस्ट, यानी कि रीजनिंग पेपर में जैसे ही रीजनिंग खुलता है, तो आपको एकदम ABCDEFG ... तक होता है उसका क्रम, यानी कि नंबर आपको एकदम तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। ए हमारा 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, ऐसे करके T20, इस प्रकार से आपको एकदम बेसिक से पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछली सेशंस में जो पिछले सेशन डाले हुए हैं, उनमें हमने आपको एकदम बेसिक से समझा दिया है। आप जा सकते हो प्लेलिस्ट के माध्यम से, उन्हें देख सकते हो एक एक करके, और प्रत्येक चैप्टर वाइज हमने सारा प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो इस चैप्टर पे आते हैं आज। इसको कैसे पहचानेंगे, आपको दिया होता है अंग्रेजी अक्षर व शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ अक्षर एवं अक्षरों के समूह या शब्द दिए जाते हैं, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी किसी प्रकार से समान होते हैं। भिन्न अक्षर या अक्षर समूह या शब्दों का उत्तर स्वरूप ज्ञात करना होता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की स्थिति, अक्षरों को रेखीय तथा वृत्तीय क्रम इत्यादि का ज्ञान आपको आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो दोस्तों, इसमें आज एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, यदि समूह में केवल एक अक्षर हो, उस आधार पर देख लीजिए अक्षरों के आकार में समानता के आधार पर वर्गीकरण। तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको दिया है फर्स्ट में H, और दोस्तों सेकंड में दिया है आपको, क्या दिया है सेकंड में N, और थर्ड में दिया है आपको F, उसके बाद फोर्थ में दिया है आपको M। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया कि आज बिल्कुल जीरो लेवल, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल, एकदम बेसिक लेवल से, और हम आपको एक अच्छी यानी कि टॉप लेवल तक बताएंगे, जिसमें आपके कोई भी एग्जाम नहीं छूट पाएगा। SSC के CHSL हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, कोई भी अन्य जो SSC के 8 एग्जाम है उनमें से, और रेलवे का कोई भी ग्रुप D, NTPC, ALP कोई भी एग्जाम हो, इसी प्रकार बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, यानी कि ऑल इंडिया के जो भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ये रीजनिंग के टॉपिक पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे जीरो एकदम खत्म करेंगे यार। तो दोस्तों, इसमें आज देख लीजिए बिल्कुल जीरो लेवल से एग्जाम्पल है आपका। आपको बताना है इसमें अक्षरों के आकार में समानता के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो इसमें देखते हैं हम सर्वप्रथम H, N, F और M, इसमें किस प्रकार से समानता है। तो दोस्तों देखेंगे, इसमें हमें यही बताया मैंने कि इसमें हमें ये देखना होता है कि
4 ऑप्शंस में से 3 समानता रखते हैं जबकि एक भिन्न होता है, उसे आपको पहचानना होता है। तो दोस्तों देखेंगे एफ यानी कि एच, एन, एफ और एम। तो इसमें देखेंगे कि सरल रेखा के माध्यम से चेक करेंगे। इसमें 3 सरल रेखाएं जबकि इसमें भी 3 और इसमें भी 3 और ऑप्शन 4 में आपको 4 सरल रेखाएं दिखेगी। इसी प्रकार से अगर m को आप छोड़ दें तो अन्य सभी अक्षरों के 3 सरल रेखाओं से बने हैं जबकि m 4 सरल रेखाओं से बना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे दोस्तों। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट C और सेकंड आपका है H और आप थर्ड देखोगे तो F है और उसके बाद अगर फोर्थ देखते हो तो इसमें T दिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से बताना होता है। यानी कि क्वेश्चन आपको कहता है निम्न में से कौन सा विजातीय है, यानी कि भिन्न है। एक भिन्न है, 3 समानता एक रखते हैं और एक भिन्न है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें कि अगर हम C को छोड़ दें, तो अन्य सभी एक सीधी रेखा से बने हैं जबकि n एक वृत्त है, यानी कि हाफ वृत्त है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फर्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट ऑप्शन Q एंड सेकंड है ऑप्शन आपका C और थर्ड है आपका D और उसके बाद फोर्थ है आपका M। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पहचानना होता है। इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक समानता रखते हैं जबकि एक भिन्न होता है, उसको आपको पहचानना होता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि Q, C, D और M। तो इसमें देखेंगे हम कि M को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी वृत्त रेखाओं से बने हैं जबकि M सरल रेखाओं से बना हुआ है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों एकदम 0 लेवल है, यहां से चलेंगे, उसके बाद अच्छी लेवल तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें चौथा। इसमें आपको मैं बता दूं कि जितने भी टॉपिक हैं वो एकदम 0 लेवल से खत्म करेंगे। इसमें स्वर और व्यंजन के आधार पर आपको वर्गीकरण करना है। मैं आपको हिंट भी देता जा रहा हूं। उसके बाद ये चौथा आपका एग्जाम्पल है जिसमें आपको यही बताना है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन A, सेकंड है B और थर्ड है C और फोर्थ है D। तो दोस्तों एग्जाम्पल में तो हमें नहीं पता होता, लेकिन यहां पे मैंने जैसा कि आपको हिंट दिया है कि स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो देखेंगे कि A को अगर छोड़ दें तो B, C, D हमारे कॉन्सोनेंट हैं जबकि A वोवेल्स यानी कि स्वर है। तो ये भिन्नता महसूस करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन A सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों समझते चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी इसमें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आपको एकदम बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में पहुंचे तो देखते ही आपको क्वेश्चन को देखते ही माइंड में क्लिक होते ही आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। सेकंड इसमें देखेंगे दोस्तों। सेकंड आपका उदाहरण है, फर्स्ट है आपका A और सेकंड है आपका B, थर्ड है आपका सेकंड है E और थर्ड है आपका I और 4 है आपका V। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर और व्यंजन के आधार पर इसमें वर्गीकरण करेंगे तो हमें ये याद करना होता है कि 3 एक प्रकार से समान होना चाहिए और एक भिन्न होना चाहिए। तो आप देखोगे कि A, E, I और OU ये हमारे वोवेल्स यानी कि स्वर होते हैं जबकि V हमारा कॉन्सोनेंट होता है यानी कि व्यंजन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका,
आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देने से पहले मैं हिंट बता दूं, यदि समूह में केवल 2 अक्षर हों, यानी कि 2 अक्षरों के बीच अंतर के आधार पर वर्गीकरण करना हो, यानी कि 2 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दिए हों इकट्ठे, तो उसमें आपको विजातीय यानी कि भिन्न पहचानना होगा। तो देख लीजिए, ऑप्शन है आपका फर्स्ट बी एंड डी, और सेकंड है आपका डी और एफ। उसके बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन है आपका एफ, एच, और फोर्थ ऑप्शन है आपका जे एंड के। तो इसको आपको पहचानना है, इसमें विजातीय कौन है यानी कि भिन्न कौन है। 3 एक प्रकार से समानता रखते हैं जबकि एक भिन्न होगा, ये आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों देखेंगे हम इसमें कि बी, उसके बाद हाँ एक बात आपको बता दूं मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं यानी कि अक्षर हैं उनको आपको नंबर वाइज दिखने चाहिए, जैसे कि B2 D4 D4 F5, हाँ F6 H8 J10 और K11, इस प्रकार से आपको नंबर वाइज दिखने चाहिए। तो दोस्तों नंबर वाइज दिखने से जल्दी सॉल्व होगा, जिसमें हम देखेंगे कि विजाति पहचानने के लिए जे और के को छोड़ दें, यानी कि जे को छोड़ दें, जे और के लगातार आते हैं, जबकि बी बीच में सी और डी, डी बीच में ई और लास्ट में एफ, उसके बाद एफ, आई और एच, सॉरी एफ के बाद एफ जी आता है बीच में, उसके बाद एच आता है, यानी कि इसमें एक वर्ड बीच में आएगा यानी कि +1 होगा और इसमें कोई भी वर्ड नहीं आएगा। यानी कि आप जे और के को छोड़ दें, तो अगर आप जे और के को छोड़ दें तो अन्य अगर जे और के को छोड़ते हैं तो अन्य सभी एक अक्षर का अंतर रखते हैं, जबकि ऑप्शन 4 यानी कि जे और के में कोई मतलब बीच में वर्ड नहीं आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है इसका बी डी, सेकंड है ई एफ, थर्ड है जी आई, उसके बाद 4 ऑप्शन है आपका के और एम। तो दोस्तों इसमें पहचानेंगे हम कि इसी प्रकार हमें भी विजाति ढूंढेंगे। तो इसमें देखते हैं वी सी डी सेम उसी प्रकार पर है, सेम उसी आधार पर है। तो इसमें देखेंगे हम कि बी में अगर 2 ऐड करोगे तो सी डी आएगा, और ई में अगर 2 ऐड करोगे तो एफ जी आएगा, जो कि इनसे भिन्न होगा। उसके बाद देखेंगे जी एच आई और के एल एम, यानी कि ये ऑप्शन 2 सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, सेम उसी प्रकार पर है जो पिछले हमने बताया था एग्जांपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, आपको बताने से पहले मैं हिंट दे दूं कि दोनों अक्षरों के बीच संगत संख्याओं के योग के आधार पर वर्गीकरण करना होगा, यानी कि दोनों संख्याओं के योग के आधार पर। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम ऑप्शन से, फर्स्ट आपका एम एन, उसके बाद सेकंड देखेंगे ए और जेड, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका के पी, और ऑप्शन 4 है आपका यू और वी। तो दोस्तों नंबरों के आधार पर हमें करना है, तो इसमें नंबर देंगे 13, इसको 14 और 1, जबकि जेड 26, इसी प्रकार से के 11 और पी 16, और इसी प्रकार से यू हमारा 21 और वी हमारा 22। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि एम एन का विपरीत जबकि ए जेड का विपरीत और के पी का विपरीत होता है, और इसमें देखेंगे यू वी के नज़दीक होता है, और इन्हें जोड़ेंगे तो इसको टोटल मिलाएंगे 26 27 होगा। उसके बाद इसके जोड़ेंगे तो 27 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 27 होगा, और इन्हें जोड़ेंगे तो आपका होगा 43। कितना होगा दोस्तों? 43, जो कि भिन्नता महसूस करता है, यानी कि विजाति हमको बताता है कि ये भिन्न होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये भी एग्जांपल पिछले क्वेश्चंस के बेस पर ही है, पिछले एग्जांपल के बेस पर ही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों,
इसमें नेक्स्ट है आपका ऑप्शन है फर्स्ट बी सी ई, बी सी ई। सेकंड है जी एच के, और थर्ड है आपका आर एस एक्स, फोर है आपका ओ क्यू और आर। तो दोस्तों मैं आपको हिंट दे दूं इसमें, यदि समूह में केवल 3 अक्षर हों, पहले और दूसरे स्थान के अक्षरों के बीच में समानता के आधार पर वर्गीकरण करना है इसमें। और आपको मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दे दिए जाते हैं, उसमें कोई हिंट नहीं दिया होता है। इसमें मैंने आपको जो बताया कि एकदम जीरो लेवल से मैं समझाऊंगा, तो इसमें मैंने बताया कि पहले और दूसरे स्थान के अक्षरों के बीच में समानता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखेंगे पहले और सेकंड को, पहले और दूसरे को, तो इसमें देखेंगे हम एक प्लस है, उसके बाद आर के बाद एस यानी कि एक प्लस है, उसके बाद जी एच यानी कि एक प्लस है, और ओ पी क्यू यानी कि इसमें 2 प्लस है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका भिन्नता महसूस करता है, यानी कि यही विजातीय होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट है इसका ऑप्शंस एफ डी जी, सेकंड है एच के एन, उसके बाद ऑप्शन 4 है आपका, सॉरी 3, ऑप्शन 3 है आपका बाई वी एक्स, और ऑप्शन 4 होगा आपका ओ पी और एस। इसके लिए मैं हिंट दे दूं आपको, दूसरे और तीसरे स्थान के अक्षरों के बीच समानता के आधार पर, दूसरे और तीसरे, इस प्रकार से इसमें समानता देखनी है हमें और बताना है विजाती कौन सा होगा। तो डी देखेंगे हमारा 4 नंबर पर, और जी होगा 7, यानी कि 4 से 7 तक जाएंगे तो 3 होगा। उसके बाद वी हमारा होगा 22, एक्स हमारा होगा 24, यानी कि 2 ऐड होगा इसमें। इसके बाद देखेंगे के हमारा 11 होगा और एन होगा 14, यानी कि हुआ है 3 ऐड। और इसके बाद पी होगा 16 पर, एस होगा 19 पर, यानी कि इसमें भी 3 ऐड होगा। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 3 एक प्रकार से समानता रखते हैं, जबकि एक भिन्न है। ऑप्शन 3 आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसमें रफ करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट ऑप्शन वाई वी एक्स, उसके बाद सेकंड है आई एफ एच, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका क्यू एन और ओ, उसके बाद ऑप्शन 4 है ई बी और डी, ई बी और डी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं, और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जिसमें हिंट मैं दूंगा आपको, पहले तथा तीसरे स्थान के अक्षर के बीच समानता के आधार पर, पहले और तीसरे। तो देखेंगे आप पहले और तीसरे के आधार पर समानता का व्यवस्थीकरण करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा विजातीय है, यानी कि भिन्न है। तो देखेंगे बाई के बाद जेड यानी कि +1, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी, यानी कि इसमें होगा -2, क्या होगा दोस्तों -2, और इसमें देखेंगे इसमें होगा -1, क्या होगा दोस्तों -1, और इसमें -1, +1 -2 और -1 और -1। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कि किस प्रकार से समानता रखी गई है। तो इसमें इस प्रकार से समानता रखी गई है कि क्यू एन को छोड़कर अन्य सभी अक्षर समूह के तीसरे तथा पहले अक्षर को क्रमागत अक्षर हैं, जबकि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका सही होगा, क्योंकि इसमें -2 है, जबकि तीनों में
+1 या -1 है। तो इसी प्रकार से ये सेकंड ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ, एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे। समूह के तीनों अक्षरों के बीच संबंध समानता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि तीनों अक्षरों के बीच समानता स्थापित करेंगे, उसके बाद इन्हें व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है आपका इसमें A, B, C। उसके बाद सेकंड में X, Y, Z, और आगे चलेंगे ऑप्शन 3 में आपको दिया है R, S, T, जबकि ऑप्शन 4 में दिया है J, L और N। तो दोस्तों देखते ही आपको मालूम हो जाना चाहिए। इसमें देखेंगे कि A से B तक पहुंचने में तथा B से C तक पहुंचने में +1+1, जबकि X, Y, Z, यानी कि ऐसे भी देख सकते हैं ABC, X, Y, Z और R, S, T ये हमें क्रमागत मिलते हैं, जबकि L, M, N, O, P और ये J और L, N यानी कि J भिन्न है, यानी कि इनमें कोई बीच में गैप दिया है दो अंकों का। तो इस प्रकार से ये भिन्न होगा, यानी कि विजातीय होगा। ये होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एग्जांपल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नेक्स्ट एग्जांपल C, D, G और J। ऑप्शन सेकंड है आपका R, S, B, X। उसके बाद V, U, O, P। ऑप्शन 4 P, Q, D और F। तो दोस्तों हमें इसमें देखना है, यदि समूह के केवल 4 अक्षर हों तो इसमें पहले वर्ड यानी कि फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट थर्ड से देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ से देखेंगे। इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं। तो सर्वप्रथम पहले देखेंगे तो C से D पहुंचने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पहुंचेंगे तो R से S यानी कि RS +1। उसके बाद UV यानी कि इसमें -1 क्या करना पड़ेगा हमें, -1। इसमें -UV इसमें -1 करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे P और Q तो +1, यानी कि हमें अगर VUOP को छोड़कर अन्य सभी अक्षरों को पहले और दूसरे अक्षर का क्रमागत है, पहले और दूसरे अक्षर का क्रमागत है, जबकि इनमें उल्टा है यानी कि -1 है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें दिया है आपको Q, फर्स्ट ऑप्शन में Q, उसके बाद दिया V, S और X। सेकंड देखेंगे दोस्तों तो इसमें दिया है T, A, W, S। उसके बाद 3 दिया है आपको ऑप्शंस V, H और E, P। उसके बाद ऑप्शन 4 दिया है आपको H, E, K और O। तो दोस्तों इसमें पहले और तीसरे स्थान के अक्षरों के स्थान के बीच समानता के आधार पर आपको बताना है, पहले और तीसरे। तो दोस्तों देखेंगे कि हम पहले से और तीसरे की तरफ चलेंगे इस प्रकार से कुछ। तो देखते हैं इनमें क्या है भिन्नता प्राप्त होती है। यानी कि हम चलेंगे Q, R, S यानी कि +2 और T, U, V, W यानी कि 3 और उसके बाद B हमारा होता है कितने पे 2 पे और E 5 पे जाएंगे तो +3 करना पड़ेगा इसमें। इसके बाद H हमारा 8 पर होता है और K
11 पर। जैसा कि मैंने बताया आपको नंबर यानी कि एकदम नंबर छपने चाहिए आपको, तो 8 से 11 की तरफ चलेंगे तो 3 होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका भिन्न होगा, जो कि 2 प्राप्त से हमें मिल रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है कि जिसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसे रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यानी कि एग्जाम्पल नेक्स्ट नोट कर लीजिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें कि क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका AOXE, उसके बाद सेकंड EGSI और थर्ड आपका IWQ और M। उसके बाद ऑप्शन 4 है आपका MTQP, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा विजातीय होगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपका अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक शेयर कर दें, कमेंट, और दोस्तों कमेंट भी करते जाइए और हमें कमेंट के माध्यम से ये बताते जाइए कि हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कैसे करें हम नहीं जानते पर क्लिक हो जाना चाहिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।